अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। मैं हूं सैयद खालिद असलम। आलम पाशा समाजी कारकुन, एक सोशल वर्कर हैं। उन्होंने तिरबल तलाक और हिजाब के बारे में तफसील आपको जानकारी देंगे। हम उनसे बात करेंगे। ट्रिपल तलाक 2 सेकंड का तलाक नहीं होता। ये एक तलाक के बीच में दूसरे तलाक को 3 महीने का मुद्दत होती है। ऐसे 3 बार 3 महीने होते हैं। ये बगैर हमारे उलमा कराम बगैर समझाएं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बगैर समझाएं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको खारिज कर दिए। यह हमारे हदीस का, हमारे कुरान शरीफ का 1500-1800 साल का पुराना बंद कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो इसमें उलमा कराम का पूरी गलती है कि भाई ये तलाक में दूसरे तलाक का टाइम कितना है। आप पार्टी बन के कोर्ट के सामने जाके खड़ के रेस्पेक्टेड कोर्ट को मदद ना करेंगे, मदद किए नहीं है। ऐसा ही हिजाब का केस में, हिजाब के केस में क्या सर छपाना है, मुंह छपाना है, हाथ छपाना है, जिस्म छपाना है। तो ये तमाम कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। तो सूरत नहीं छपाना है, अपना हाथ नहीं छपाना है, सर पे कपड़ा सर छपाना है। ये चीज के ऊपर, ये बयानात के ऊपर, ये फतवा के ऊपर एक भी केस, ये 10 केसों में कर्नाटक के अमीर शरिया की तरफ से ऐलान नहीं हुआ। कोई वकाला, कोई ये जो बच्चे जो तकलीफ में आए 2-3, मैं भी पिटिशनर हूँ। जब मैं पिटिशनर बना लास्ट में, तब अमीर शरिया से इजाजत लिया, इजाजत ना दिए उन्होंने, इजाजत दिए नहीं इन्होंने, क्योंकि DK कुमार स्वामी को शाल पोशी करना था। उस टाइम पे शाल पोशी किए, उसी टाइम पे मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दिए। तो इसके बावजूद भी टाइम की कमी के वजह से मैं कोर्ट पे गया था। इनसे मदद नहीं मिली मेरे को। मदद इस अंदाज पे होना है, शरिया में क्या चाहिए, कुरान शरीफ में क्या है, हदीस में क्या चाहिए, हमें रखना है क्या नहीं है, कोर्ट में, कोर्ट को जाना है नहीं है, यही काम होता है। इसके ऊपर फतवा जारी कर सकते हैं तमाम मुसलमानों के ऊपर। फतवा लागू होता है सिर्फ मुसलमानों को, लड़कियों को, मुसलमान के पिता को, इन बच्चों के पिता को, वकाला को, मुसलमान वकाला को तमाम लागू होता है अमीर शरिया का फतवा। ये फतवा, ये बंद, एक ऐलान अपने शरिया के दायरे में रहते हुए करना चाहिए था, नहीं करे। जो ट्रिपल तलाक में जो होगा वही कल ऑनरेबल हाई कोर्ट में विद रिस्पेक्ट टू हाई जजेस उन्होंने किए हैं। ये एकदम गलत, सरासर गलत, मुसलमानों के लिए गलत, अपने हदीस के लिए गलत, कुरान के लिए गलत, कुरान शरीफ के लिए गलत, और 150 करोड़ मुसलमान दुनिया के, ये तमाम लोगों के लिए गलत। ये फतवा, ये ऐलान, जैसा कल जुमेरात 17 तारीख को बंद का फतवा दिए हैं, ऐसे फतवे ट्रिपल तलाक के टाइम पे। और ट्रिपल तलाक का मुद्दत क्या होती है, कोर्ट लिया गया कि भाई तलाक 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 3 तलाक 1.5 सेकंड में नहीं है, पूरे 9 महीने, 6 महीने से 9 महीने ये समझाए नहीं। तो इसलिए कोर्ट के हाथ बंद थे, इसको खारिज करें। हमारे हदीस से, हमारे कुरान शरीफ से इसको निकाल दिए। इसका कारण भी शरिया के लोग बनते हैं, जिसमें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 16 तारीख या 15 तारीख के जजमेंट के बाद, मार्च के हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने भी बेइज्जती करे। अभी बेइज्जती करके एप्लीकेशन, जो ये पिटिशनर के एप्लीकेशन तक लिए नहीं, रिकॉर्ड में नहीं लिए, इसे जल्दबाजी बोल दिए। इतना जल्दबाजी जब सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है, रेस्पेक्ट टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने समझते हैं जल्दबाजी नहीं करना। ये लोग जल्दबाजी करने की जरूरत, चाहे SDPI, कांग्रेस, JDS
ये तीनों भी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं है, ये एक स्टेट का मामला नहीं है, ये मामला बेंगलुरु सिटी का नहीं है, ये मामला हिंदुस्तान के पूरे स्टेट का है। उसके बाद उसका असरात सऊदी अरेबिया से, लंदन से, अमेरिका से हर मुसलमान को पड़ता है। तो इसमें जैसा रेस्पेक्टेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कल कहा, इसमें जल्दबाजी नहीं है। आज ऐलान कर दिया जल्दबाजी ना करो, तो जल्दबाजी करके 10 पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, जुडिशरी के सामने जो गए वो सरासर जल्दी में है, जल्दबाजी में है। 2023 के इलेक्शन को जैसे आरएसएस बीजेपी मुद्दा रखे, यही मुद्दे को इन दूसरे तरीके से दोनों का फैसला किए। दोनों मुसलमान के हदीस को, कुरान शरीफ को धक्का देने की कोशिश में है, जिसका 100 करोड़ मुसलमानों को असरात होता है। 100 करोड़ मुसलमानों की इज्जत अपने हदीस से शरीफ के साथ जा सकती है। ये बगैर नजर रखते हुए जो काम किए जल्दबाजी में, ये गलत है। आर्डर भी मुसलमानों के हक में गलत आया। अभी जो जल्दबाजी कर रहे हैं वो जल्दबाजी जो रेस्पेक्टेड कोर्ट जैसा बताया बहुत जल्दी है। इसका टाइम होता है, टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट में जो मुसलमान के तबके हैं, जो मुसलमान के जो इलेक्टेड, जो खर्जा लिए हैं मुसलमानों से, जो लीडर्स वोट के तहत वोट बैंक में मुसलमान से खर्च लिया है, वो खर्चा जो खर्चदार है, ये लोग जम के जो खर्च दिया है, ये लोगों की तरफदारी करके अपना उलमा के साथ अपने शरिया के अंडर, शरिया की रोशनी में जो करना है पूरे तरफ से फेलियर हो गए, पूरा फेलियर हो गया। ट्रिपल तलाक का मौका हमारे हाथ से गया। अभी हदीस के रोशनी में जो हिजाब के ऊपर आने वाला है, इसे खारिज करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। इसलिए जल्दबाजी ना करना। इसमें जैसा रेस्पेक्टेड कोर्ट बोला है, इसमें आराम से पूरे लोगों की, पूरी समाज की, मुसलमान समाज की, जो खर्चदारों की, जो खर्चा लिया है, ये लोगों की भी जमायत से, हमारे उलमाए करम की जमायत से जो करना चाहिए था। इसके बगैर जो कल फतवा है बंद का, ये फतवे को मुसलमान होते हुए मैं भी मानता हूँ, फतवा जारी किए हैं अमीर शरिया सगीर अहमद साहब, और कर्नाटक में भी इसको अमल करेंगे। मैं मानता हूँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। मगर जो फतवा कल 17 तारीख को दिया गया है, ये 2-3 महीने के पहले देना चाहिए था। ट्रिपल तलाक के टेम्पो भी देना चाहिए था। लोगों को इकट्ठा जमना इनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सिर्फ ये लोगों के सर के ऊपर बैठती है। मगर शाल पोशी कर लेना और दूसरे तमाम डीके शिव कुमार हो और अपना कुमार स्वामी हो, ये लोगों के शाल पोशी ये ना कर लेना, इसका काम नहीं है। गरीब मुसलमान हदीस की रोशनी में मुसलमान की बेइज्जत कहाँ है, फर्जा कहाँ होता है, बच्चों को, मुसलमान के बच्चों को, गरीबों को क्या तकलीफ आती है, ये सब तमाम देखभाली करना अमीर शरिया कर्नाटक का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपनी जल्दबाज वकालत, जल्दबाज ये बच्चे जो अग्रीड हुए, ये लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट बोला है जल्दबाजी ना करें, ये भी एक सबक है। तो हम जल्दी किए, जल्दी से ट्रिपल तलाक का जो होगा वो हो जाएगा। उसके बाद जो लोग पिटिशनर्स गए हैं, जो पिटिशनर के वकाला गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे हैं, चाहे हमारे उलेमा शरीफ भी हो, जिम्मेदारी देश की, इंटरनेशनल वर्ल्ड की उनके सर पे जरूर आएगी। कल हिजाब का जो जजमेंट आया, उसके तहत मैं ये चाह रहा हूँ कि ट्रिपल तलाक में जल्द किए, जैसा हिजाब के में किए 10 पिटिशनरों भी, जैसा कर्नाटक अमीर शरिया उलेमा करामों का, इसमें कोई वायदा नहीं था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, कोई अर्जी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने नहीं थी कि बच्चों को शरिया में क्या मदद मिलना चाहिए। क्योंकि 25 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की इसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कुरान शरीफ में 1-2 सूरे में आधा है,
पूरा नहीं है, उसके ऊपर कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, इसका ही फायदा कानून लेगा। यही ऑर्डर जजमेंट बना है। तो ट्रिपल तलाक में तलाक 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 1 सेकेंड की बात के ऊपर जजमेंट हमारे को मिल गया। उस टाइम पे यही उलेमा, यही जो पॉलिटिकल मुसलमान का कर्जा लिए हैं वोटों के तहत, सारी 50 साल से भी, पूरे 50 साल से भी ये लोगों की भी जिम्मेदारी होती तो तलाक पूरे 6 महीने में होती है। यानी एक तलाक 3 महीने, दूसरा तलाक 3 महीने का मुद्दत, तीसरा तलाक 3 महीने। तो इसलिए इसमें ये लड़की और ये मर्द, बीवी और हस्बैंड में कोई फर्क नहीं होता है, जल्दबाजी नहीं है। ये साबित करने का बयानात खुला हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में हमारे लोग देने पर्पसली, इंटेंशनली, जानबूझ के छोड़ दिए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं अभी हमें रिस्पेक्टेड ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रिवाइवल पिटीशन मांग सकते हैं, मांगेंगे। रिवाइवल पिटीशन में यही शरिया के लोग आएंगे, यही शरिया के लोग बताएंगे, यही शरिया के लोगों से जो हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जो मदद करेंगे। ट्रिपल तलाक में है क्या, 1 सेकंड में होने वाला है क्या, 9 महीने में होने वाला है। जो जजमेंट जब हुआ तब गलत वकाला गलत दिए, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट था इसमें, आरएसएस का और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, करके बता के रेस्पेक्टेड कोर्ट से ये कानून को बदल सकते हैं, बदलाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश में अभी लगेंगे। इसमें भी मुतव्वे लोग, शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, जानबूझ के अपने पॉलिटिकल लोगों की बात सुन के उनके फायदे में ये नहीं है तो फायदा वो लोगों का होगा। 2 फायदा है इसमें, एक नहीं है तो आरएसएस को हिंदू का वोट मिलेगा, जो नहीं है ये बता के जो आरएसएस के खिलाफ जो पार्टी बने हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, उनको फायदा मिलेगा। ये दोनों से हमारी हदीस और कुरान का डैमेज ये शरिया के हाथ में, शरिया के लोगों से होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको गुनाह है। ये लोग सामने आएंगे, इसका रिवाइवल कराएंगे, इसकी कोशिश पूरी करूंगा मैं।